खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जोधपुर में उपद्रव के बाद अब शांति है। कर्फ्यू की गाइडलाइन के तहत आज छूट दी गई है। जी हां, आज 2 घंटे के लिए बाहर निकलने की छूट दी गई है। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ये ढील दी गई है। आपको बता दें कि कर्फ्यूग्रस्त 10 थाना क्षेत्रों में ये छूट दी गई है, जहां जरूरत का सामान लेने के लिए छूट दी गई है। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए, तो जरूरत का सामान लेने के लिए छूट दी गई। और देखिए, एक बार फिर से स्थितियां बैक टू नॉर्मल हो रही है। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए। कर्फ्यू की गाइडलाइन के तहत कुछ रियायत लोगों को दी जाए, जिससे लोग आवश्यकता अनुसार जो उनकी जरूरत का सामान है उसे खरीद पाए। इसको लेकर के सुबह 8 से 10 बजे तक ये छूट प्रभावी रही। तो जरूरत का सामान लेने के लिए छूट दी गई है। देखिए, स्थितियों को एक बार फिर से नियंत्रण में करने की पूरी कोशिश पुलिस ने की और काफी हद तक पुलिस इसमें सफल भी रही। अब चूंकि धीरे धीरे जो कर्फ्यू है उसे किस तरीके से खत्म किया जाए, क्योंकि एकदम से इम्प्लीमेंट किए गए कर्फ्यू को खत्म करने से एक बार स्थितियां फिर से कुछ हद तक विपरीत हो सकती है। इसको लेकर के अब टुकड़ों में कर्फ्यू में ढील की शुरुआत आज से की जा रही है। 2 घंटे के लिए बाहर निकलने की छूट। तो वहीं पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के निर्देशन में कानून और शांति व्यवस्था को कायम रखने के साथ बराबर कर्फ्यू के आदेशों की पालना को लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारी और जवान जुटे हैं। जोधपुर के सूरसागर इलाके में संवाददाता राजीव गौड़ ने इसका जायजा लिया। स्वर्णनगरी जोधपुर में कर्फ्यू के हालात के बीच पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इस वक्त हम लोग हैं सूरसागर के उस क्षेत्र में जहां पर पूरी तरह से पुलिस सावचेत है। चूँकि जिस इलाके में हम खड़े हैं, पहले यहाँ पे कुछ तनाव की घटनाएं सामने आती रही है, लिहाजा पुलिस और प्रशासन पूरा फोकस यहाँ लगाए हुए हैं। इसीलिए आरएसी की ये गाड़ी भी स्वर्गीय भवन सिंह आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में आरएसी के जवान तैनात है। जो डीसीपी वंदिता राणा है वो खुद नजर रखे हुए, साथ में एसीपी प्रेम धनदेर का कहना है कि इस इलाके में 40 सीसीटीवी कैमरे खास तौर पर लगाए गए, जिससे कि किसी प्रकार की अगर गतिविधि होती है तो नजर रखी जा सके। आसपास के जिस तरीके से सभ्य नागरिकों से अपील भी की गई है कि किसी प्रकार का माहौल खराब नहीं हो और किसी को कोई शिकायत हो तो पुलिस को सूचना करे। और ऐसे में जब कर्फ्यू के हालात हैं तो हर किसी की जिम्मेदारी भी बनती है कि आपस में प्रेम और सौहार्द बनाए रखें। इस वक्त जो ड्यूटी पर अधिकारी से बात करते हैं, देवेंद्र जी, सुना है कि इस इलाके में करीब 40 से अधिक जो कैमरे लगाए गए और पूरी मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल भयंकर सख्ताई से कर्फ्यू की पालना करवा रहे हैं और 40 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं। बदमाश प्रवृत्ति के लोगों की पक्की निगरानी की जा रही है। तो आप देखिए कि ये आरएसी के वो जवान हैं हर मुस्तैदी में। ये पहले भी इस इलाके में आते रहे। सर, जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, आरएसी पे भरोसा बढ़ा है। किस तरीके से आप टीम के साथ ड्यूटी दे रहे हैं? बिल्कुल टीम भावना से ड्यूटी दे रहे हैं और मुस्तैदी से, और चारों तरफ नजरें रख रहे हैं। और हमारे साथ गाड़ी भी है और पूरी टाल जैकेट सभी पूरा इक्विपमेंट के साथ में ड्यूटी दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार के अगर हालात किसी प्रकार के बदलते हैं तो आप देखिए कि जिस तरीके से इस सीसीटीवी कैमरे से भवन सिंह आपको दिखा रहे हैं कि 40 से अधिक सीसीटीवी कैमरे चाक चौबंद व्यवस्थाओं के यहाँ लगे हुए हैं। जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं उनको जांचा जा रहा है कि कौन व्यक्ति है, कहाँ जा रहा है, उनका आधार कार्ड है या कोई इमरजेंसी है उनके। दूसरी तरफ इस चौराहे की तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर भी चारों तरफ पुलिस के जवान जो हैं मुस्तैद नजर आ रहे हैं। आरएसी के जवान जो है वो मुस्तैद नजर आ रहे हैं। अमर शहीद राजाराम मेघवाल का ये चौराहा है जहाँ पर आप देखिए कि आसपास जो महिला कांस्टेबल्स हैं वो भी हैं और तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो नजर रखे हुए। गुप्तचर एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क और सावधान हैं। स्वर्गीय भवन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। और चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजीव गौड़ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जोधपुर से। राजीव, देखिए, सूर्यनगरी में एक बार फिर से जीवन जो है वो पटरी पर आ रहा है। आज कर्फ्यू में 2 घंटे की रियायत दी गई है, क्या तमाम जानकारी साझा करेंगे, बताएं। देखिए जयती, हर कोई यही दुआएं कर रहा था कि जल्दी से जल्दी इस शहर को पता नहीं किसकी नजर लग गई है वो उतरनी शुरू हो जाए। और कह सकते हैं कि आज 8 बजे से 10 बजे तक की जो छूट है वो उसका एक पहला चरण कह सकते, पहला संकेत कह सकते हैं। कल जिस तरीके से जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है, फल है, सब्जी है या फिर किराने के सामान के लिए 8 बजे से 10 बजे तक की छूट दी गई है। उसके बाद वापस वही वाली कर्फ्यू जैसी सख्ती रहेगी। लेकिन
आज अगर सामान्य हालात रहते हैं उसका कल उस हिसाब से आगे की छूट दी जा सकती है। और जिस तरह खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मॉनिटर करेंगे, उनका गृह जिला है, वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। उसके अलावा अगर बात करें जो एडीजी हवाज सिंह गोबरिया है, एसीएस अभय कुमार है, वो पल पल का फीडबैक ले रहे हैं। और जिस तरीके से अलग अलग समाज के लोग हैं, सभी लोग अपील कर रहे हैं सभी शांति और सौहार्द बनाए रखें, जिससे कि प्रेम और सद्भाव की स्वर्ण नगरी हमेशा इसी तरह से शांति से आगे बढ़ती है। जी बिल्कुल राजीव, और यही उम्मीद सभी की है कि शांति सौहार्द बरकरार रहे। एक और जानकारी आप दीजिए, कनेक्टिविटी को लेकर के अभी तक क्या अपडेट है वहां पर, चूंकि इंटरनेट की सेवाएं बहाल नहीं की गई थी। लोग जो आम जिंदगी में कार्य करते हैं, आम दिनचर्या के कार्य भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहे हैं। कनेक्टिविटी को लेकर क्या पुलिस अब आने वाले दिनों में रियायत दे सकती है? देखिए, कुछ भी कहना इसमें जल्दबाजी होगा, क्योंकि सबको पता है एक छोटा सा संदेश और अगर नकारात्मक कहीं जाता है तो माहौल बिगड़ने की संभावना रहती है। लगता है कि थोड़ा इसमें समय लग सकता है और आज और कल विचार करके क्योंकि कोई एक संदेश अगर आगे से आगे जाता है तो किसी प्रकार के खतरे से पुलिस और प्रशासन बचना चाहता है कि संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, तो अभी लगता है कुछ समय लग सकता है। जी बिल्कुल, चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के